हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले क्लास में, इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे, तब तक लाइट चली गई थी, तो हम फिर इसी को कंटिन्यू करें। देखो इसमें क्या है, फिगर ए एंड फिगर बी में क्या है, दो ब्लॉक है जिसका मास क्या है, कैपिटल एम स्मॉल एम है। उसको कांटेक्ट में स्मूथ सरफेस पे रख दिया गया है और फोर्स एफ अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है कि क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ, क्या है, फाइंड acceleration of each block as well as normal force और इसी को क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन, क्या होगा, बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसमें हम एक ट्रिक भी देखेंगे कि देखो क्या होगा। अब फिगर ए हम सोच रहे हैं, फिगर ए क्या करना है, फिगर ए में देखो अलग अलग एफबीडी अब क्या दिखाएंगे, देखो ये दोनों कांटेक्ट में है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों सेम एक्सेलरेशन से क्या होगा, यदि कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। ठीक है, तो यहां देखो, यहां लिखेंगे एफ बी डी ऑफ, क्या है, कैपिटल एम, एफ बी डी ऑफ ब्लॉक ए। तो एफबीडी ऑफ, देखो ध्यान से, ब्लॉक ए पे फोर्स क्या लग रहा है, किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। एक फोर्स किधर लगेगा, mg इधर लगेगा। ठीक है, दूसरा फोर्स एक इधर लग रहा है। ये क्या है, कौन फोर्स लगा रहा है, ग्राउंड ऊपर लगा रहा है। ठीक है, और एक देखो तो ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी भी कांटेक्ट में है, तो ब्लॉक बी ब्लॉक ए पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, इधर देखो, इधर फोर्स लगाएगा, किधर, इधर। प्रॉपर डायरेक्शन के साथ क्या है दिखाना है आपको, इधर फोर्स क्या लगेगा, F, इधर ए N1 लग रहा है। N1 क्या है, फोर्स बिटवीन, क्या है, नॉर्मल फोर्स या कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। और ये मूव किधर कर रहा है, इधर कर रहा है, किस एक्सेलरेशन से, एक एक्सेलरेशन से। ठीक है, अब देखो यहां देखोगे तो क्या लिखोगे, देखो तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं रहा है, तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, N इक्वल टू क्या लिखेंगे, mg, कोई डाउट नहीं है। इधर देखो नेट फोर्स क्या होगा, देखो तो ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, लेफ्ट मूव कर रहा है, सॉरी राइट। तो N1 फोर्स किधर लग रहा है, इधर लेफ्ट, और F किधर लग रहा है, राइट, और ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, राइट। इसका मतलब क्या है, F जो होगा वो क्या होगा, N1 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो हम क्या लिखेंगे, F माइनस N1 इज इक्वल टू क्या होगा, M इंटू ए। इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, अब हम आते हैं किसका एफबीडी लिखेंगे, एफबीडी ऑफ ब्लॉक, क्या होगा, FBD ऑफ ब्लॉक, FBD ऑफ ब्लॉक बी। अब देखो ब्लॉक बी, पहले यहां मास दिखा दो m, किधर एक्सीलरेट हो रहा है, किधर ए एक्सीलरेशन से। देखो अगेन क्या होगा, इधर इस पे N2 फोर्स लगेगा, अरे इस पे ग्राउंड के द्वारा ये नो फोर्स कितना लगेगा, N2, इसका mg किधर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। और देखो ब्लॉक बी इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ब्लॉक ए भी ब्लॉक बी पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार N1, किधर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इधर। अब क्या लिखेंगे, अगेन देखो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो यहां क्या लिखेंगे, N2 इक्वल टू mg, और इधर क्या लग रहा है, N1 इज इक्वल टू क्या होगा, ma। ये सेकंड इक्वेशन। देखो तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, सेकंड, क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, F माइनस ma इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल Ma, तो A इज इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन क्या होगा। अब यहां ट्रिक के लिए क्या है, देखो एक्सेलरेशन देखना ध्यान से, एक्सेलरेशन के लिए देखो ये क्या है, नेट फोर्स अपॉन ये क्या हुआ, टोटल मास ऑफ द क्या है, सिस्टम। तो एक्सेलरेशन के लिए अब ट्रिक क्या करेंगे, देखो अब यहां से तुमको क्या मालूम चल गया, F मालूम चल गया, नाउ लिख सकते हो, नाउ फ्रॉम क्या है, नाउ फ्रॉम एक्सेलरेशन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन, क्या है, इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में ए का वैल्यू रख दो, तो देखो n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू
एफ अपॉन क्या होगा स्मॉल एम कैपिटल एम। ये नॉर्मल फोर्स भी मालूम चल गया है। नॉर्मल फोर्स क्या है, दोनों ब्लॉक के बीच का फोर्स है, ठीक है। अब देखो इसमें ट्रिक के लिए क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए ट्रिक देखो, एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो क्या करेंगे। अब यहां तुमको समझ में आएगा, देखो ये सेकंड पार्ट है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो ट्रिक क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ट्रिक फॉर क्या है, ट्रिक जब भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो क्या करना है तुमको, देखो जितने भी ब्लॉक दिए हुए हैं, क्या है, जितने भी ब्लॉक हैं, ये क्या है, ये है, इसका मास क्या है, m दिया हुआ था, इसका मास है स्मॉल m, ये ब्लॉक b है, और ये क्या है, ये है, और इधर फोर्स लग रहा है। यदि हम इसको देखो f, अब यदि हम इनको सिस्टम मान लें, देखो तो सिस्टम मान लें, ये सिस्टम मान लें यार, सिस्टम मान लिया, क्या है सिस्टम, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है। तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन क्या होगा, देखो यहां लिखेंगे एक्सेलरेशन, ये इधर एक्सेलरेट हो रहा है ना, ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन क्या होगा, सम ऑफ टोटल मास, ठीक है। F क्या है, नेट फोर्स, ये तुमको समझ में आया। देखो अब इनके बीच जो N1 फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स। देखो ब्लॉक ए जो है बी पे N1 किधर अप्लाई करेगा, इधर, और बी जो है ए पे किधर एक्सर्ट करेगा, इधर, और दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा दोनों केस में। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार क्या हो जाएंगे, इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो नेट एक्सेलरेशन में इंटरनल फोर्स का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, ये F क्या है, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, नेट फोर्स ऑन द क्या होगा, ऑन द सिस्टम, ठीक है। और ये क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ये ट्रिक याद रखना, टोटल मास ऑफ द क्या है, सिस्टम। अब हम यही यूज करेंगे, अलग अलग एक मेथड नहीं यूज करेंगे। अब फिगर बी के लिए बताओ, फिगर बी के लिए तुम बताओ नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फिगर बी फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम फिगर, जल्दी बताना, फिगर बी एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो तो यहां क्या है, फास्ट एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। हमने क्या किया, ए और बी को क्या किया है, यहां ए एंड बी ब्लॉक को क्या किया है, इंटरचेंज कर दिया है। ये तुम्हारा क्या है, ए हो गया, ये बी हो गया, है ना। इसका मास क्या है, कैपिटल एम, इसका स्मॉल एम, ये तुम्हारा ए है और दूसरा क्या है, बी है, इस पे एक फोर्स लग रहा है। अब देखो इनको सिस्टम मान लो, सिस्टम मानोगे तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, अरे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, इधर एक्सेलरेशन से, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, इसको हमने सिस्टम मान लिया, ऐसे लिखना जरूरी नहीं है हर समय सिस्टम। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F अपॉन क्या होगा, टोटल मास कितना हुआ, m प्लस क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन एक स्टेप में आ जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है, एफबीडी ड्रॉ कर लो, यहां ड्रॉ कर देता हूं। और एफबीडी ड्रॉ क्यों क्यों, क्योंकि मुझे इनके बीच क्या है, नॉर्मल फोर्स निकालना है, या इनके बीच बी एंड ए ब्लॉक के बीच कांटेक्ट फोर्स क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मुझे अब एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, क्या करो जितने भी ब्लॉक हैं उनको एक सिस्टम मान लो। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू क्या होगा, मास, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन। तो यहां क्या हो जाएगा, देखो अब लिखेंगे एफ बी डी ऑफ क्या होगा, एफ बी डी ऑफ बी। बी के लिए देखो इधर से क्या लग रहा है, एफ, इधर क्या लग रहा है, एम जी, इधर क्या लग रहा है, चलो इसको N2 मान, N मान लेते हैं, ठीक है। इधर से क्या लग रहा है, N1, और एक्सेलरेट किधर हो रहा है, इधर, कितने एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन से। तो यहां क्या लिख सकते हो, देखो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, टोटल फोर्स, नेट फोर्स टुवर्ड क्या होगा, लेफ्ट राइट, मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या लिखेंगे, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है तो n इक्वल टू क्या होगा, mg। तो एक तो लिख सकते हैं n इज इक्वल टू mg, दूसरा क्या लिख सकते हैं, f माइनस n1 इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू ए, और यहां से लिख सकते हैं n1 इज इक्वल टू क्या होगा, f माइनस क्या होगा, f माइनस m, f अपॉन क्या होगा, m प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल M, और इसको सॉल्व करोगे तो f m अपॉन क्या हो जाएगा, स्मॉल m प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल M। ठीक है, तुमको नेट नॉर्मल फोर्स क्या हुआ मालूम चल गया यहां से। एक्सेलरेशन, अब देखो एक्सेलरेशन यहां, अब देखो दूसरा क्या है
कि ऐसे भी निकाल सकते थे। दूसरा मैं क्या करता, इसका एफबीडी ड्रॉ करता। देखो एफबीडी ऑफ क्या होगा, ब्लॉक क्या होगा, ए पे देखो तो एक ही नॉर्मल फोर्स लग रहा है, किधर, इधर N1 इधर क्या लग रहा है इसका mg, अब क्या लग रहा है N2 लग रहा है, और ये एक्सीलरेट किधर हो रहा है, इधर। तो यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं N1 इज इक्वल टू क्या होगा, अरे नेट फोर्स टुवर्ड राइट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इसका मास क्या m है, तो क्या लिखेंगे m इनटू a, और a का वैल्यू यहां से रख दो तो क्या हो जाएगा m f अपॉन क्या हो जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल m। नॉर्मल फोर्स मालूम चल गया, क्या है नॉर्मल फोर्स अपने को मालूम चल गया। देखो ध्यान से, और प्रॉब्लम हम कैसे, तो एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम। सबको सिस्टम मान लो। जैसे अगला एग्जांपल देखो, यहां भी क्या करना है, देखो ध्यान से, ये ब्लॉक क्या है, ए बी सी, क्या है, यहां इसका मास एम ए, इसका मास एम बी, इसका मास क्या हुआ एम सी, इधर फोर्स एफ अप्लाई कर रहा हूं, एफ। ठीक है, क्या करना है, फाइंड एक्सीलरेशन, फाइंड क्या है एक्सीलरेशन ऑफ क्या होगा ईच ब्लॉक। याद रखना है सब जब साथ में मूव करेंगे तो सबका एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, दूसरा क्या निकालना है इसमें, नॉर्मल फोर्स बिटवीन क्या होगा ए एंड बी, बी एंड क्या होगा बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी। तो कैसे लिखोगे बताओ जल्दी, पहले एक्सीलरेशन ट्रिक से हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। सॉल्यूशन में देखो, और फिर सबका एफबीडी याद रखना है, इधर से एफबीडी ड्रॉ करो, इधर से देखो, इस पे एक ही फोर्स लगेगा, इस पे दो फोर्स लगेगा, इस पे भी दो फोर्स लगेगा। तो इधर से जिधर फोर्स नहीं लग रहा है उधर से तुम एफबीडी देखो। जैसे हमने यहां कैलकुलेशन क्या होगा, मिनिमम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्सीलरेशन कितना होगा, देखो ध्यान से, एक्सीलरेशन फास्ट कैलकुलेट कर लेंगे। क्या होगा, एम ए एम बी एम सी ए सी बी, और ये क्या हुआ, इधर फोर्स लग रहा है एफ। इसको हम क्या कर रहे हैं, सबको हमने सिस्टम मान लिया। तो ये सिस्टम, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे सोचेंगे, देखो ये ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो तुम कि एक ब्लॉक हो गया जिसमें फोर्स क्या लग रहा है एफ, और जिसका मास क्या है m है, वेयर m इज इक्वल टू क्या होगा m1 आई मीन ma प्लस mb प्लस क्या हो जाएगा mc। इधर ये एक्सीलरेट हो रहा है, तो यहां से अब तुम एक्सीलरेशन तो बता सकते हो ना यार, a इज इक्वल टू क्या होगा f डिवाइडेड बाय ma प्लस mb प्लस mc। ठीक है, एक्सीलरेशन अपने को मालूम चल गया। अब एफबीडी ड्रॉ करो, सबका एफबीडी ड्रॉ करना सीखो, एफबीडी ही जरूरत है क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम आना चाहिए फोर्स दिखाने। ठीक है, और देखो नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स यही तुमको मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। अब क्या करेंगे हम, चलो एफ बी डी ऑफ क्या है ब्लॉक सी। देखो इधर क्या लगेगा सी पे, देखो तो नॉर्मल बी किधर नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा, जिस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल फोर्स हम सोचते हैं उस पे उसके तरफ लगता है। ठीक है, आई मीन सी पे सोचेंगे तो सी के तरफ लगेगा टुवर्ड्स सी, बी पे सोचेंगे तो टुवर्ड्स बी। तो इधर क्या लग रहा है, देखो हम इधर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर। ये हम क्या लिखते हैं एन बी सी, नॉर्मल फोर्स बिटवीन बी एंड सी। यहां हमने एफबीडी ड्रॉ कर दिया एम सी, इधर क्या लगेगा एन लगेगा, इधर क्या लग रहा है या n1 मान लो n mcg, इधर ये एक्सीलरेट हो रहा है ऐसे। देखो तो इधर कोई फोर्स लग, इधर एक्सीलरेशन क्या है वाई डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे n इज इक्वल टू mcg आई मीन n1। इधर क्या होगा nbc इज इक्वल टू क्या होगा मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट mc इनटू a। तो nbc इज इक्वल टू क्या होगा mc f अपॉन क्या लिखेंगे ma प्लस mb प्लस mc। ठीक है, अब हम क्या ड्रॉ करेंगे एफबीडी ऑफ किसका फ्री बॉडी डायग्राम बी का। देखो एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी, इस पे एक फोर्स इधर से देखो
बी सी पे किधर फोर्स लगा रहा है, इधर, तो सी किधर फोर्स अप्लाई करेगा, बी के तरफ, कितना, एन बी सी। तो इधर क्या लग रहा है, इधर एन, इधर लग रहा है एन ए सी, अरे सॉरी एन ए बी। एन ए बी का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो देखो ए बी पे इधर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। इधर कौन अप्लाई करेगा, सी इस पे इधर अप्लाई करेगा फोर्स, किधर, तो एन क्या हो जाएगा, बी सी। इसका एम एम बी जी नीचे लग रहा है, ए क्या है, एन टू। ये एक्सेलेरेट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, किस एक्सेलेरेशन से, एक्सेलेरेशन से। अगेन देखो तो यहां क्या लिखेंगे, देखो अब एनबीसी एनएबी से क्या होगा, ज्यादा कम होगा क्या, एनबीसी किधर लग रहा है, लेफ्ट लग रहा है, एनएबी किधर लग रहा है, राइट लग रहा है। तो ऑब्वियसली एनएबी क्या होगा, एनबीसी से ज्यादा होगा। तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे, नेट फोर्स क्या लिखेंगे, एनएबी माइनस क्या होगा, एनबीसी इज इक्वल टू एमबीए। तो एन देखो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, एन बी सी प्लस क्या होगा, एम बी ए। वैल्यू रख दो तो यहां तुमको आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही कैलकुलेट करना था आपने। तो इस टाइप का प्रॉब्लम तुम खुद से प्रैक्टिस कर लेना। तो यहां से क्या हो जाएगा, एन ए बी इज इक्वल टू एन बी सी का वैल्यू है क्या है, एम सी एफ अपॉन क्या होगा, एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी। अब ट्रिक बताता हूं तुमको, देखो तो एम बी एफ अपॉन क्या होगा, एम ए प्लस एम बी प्लस क्या हो जाएगा, एम सी। इसको एन ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, एम एफ क्या होगा, एम ए एम सी प्लस एम बी अपॉन क्या होगा, एम ए प्लस क्या हो जाएगा, एम बी प्लस एम सी। तो ये तुमको क्या मिला, नॉर्मल रिएक्शन मिल गया बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन बी एंड सी। तो इसमें क्या करना है, एक्सेलेरेशन निकालने के लिए यहां और ध्यान से देखोगे, जहां नॉर्मल रिएक्शन पूछा जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, जिस पार्ट में जहां पूछा जाए वहां से सिस्टम को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो, और क्या होगा, टोटल फोर्स इक्वल टू क्या लिखो, मास इनटू एक्सेलरेशन। जैसे मैं बता रहा हूं ट्रिक के लिए क्या करना है, अभी अगले एग्जांपल में देखो, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, एक तुमको अभी समझ में आना चाहिए यहां। अब देखो 1 2 3 4, ठीक है। इधर हमने फोर्स अप्लाई कर दिया है, M1 M2 M3 M4 A B C D, ठीक है। अगेन सरफेस क्या है, स्मूथ है, क्या है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है। अगेन आपको क्या करना है, फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। फाइंड ए में क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, और सिंस कांटेक्ट में है तो सभी क्या होंगे, सेमी एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, ठीक है। बी क्या है, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन क्या होगा, बिटवीन ए एंड बी, बी एंड क्या होगा, सी एंड क्या है, एंड डी, ठीक है, डी। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो फास्ट चलो, एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ, एक्सेलरेशन बताना कितना होगा, चलो फास्ट। एक्सेलरेशन क्या होगा, डायरेक्ट ए इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल फोर्स, क्या होगा, टोटल फोर्स कितना लग रहा है, एफ अपॉन क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। एक्सेलरेशन मालूम चल गया, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द मास, ठीक है, मास नहीं मास हो गया। अब उसके बाद देखो मुझे निकालना है, सपोज मुझे क्या करना है, बी एंड क्या करना है, बी एंड ए के बीच निकालना है। तो देखो यहां लिख रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, नॉर्मल फोर्स बिटवीन क्या है, ए एंड बी। तो वहां से मैंने क्या किया, दो पार्ट्स में सिस्टम को दिखा, देखो एक तो ए हो गया, एक ऐसे दिखा दिया, एक ये हो गया, कितना, इसका मास क्या है, m1। देखो यहां से सिस्टम को जहां पूछा जाए वहां से सिस्टम को ब्रेक कर दो, तो देखो ऐसे हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो गया, m
आई मीन इस पे फोर्स F लग रहा है, ठीक है, ये M1 है, इस पे फोर्स इधर क्या लग रहा होगा, NAB, एक हो गया, और दूसरे तरफ से, और ये किधर एक्सीलरेट हो रहा है, एक A यूज कर लो, दूसरा क्या है, हमने क्या किया, वहां से ब्लॉक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ये हो जाएगा, ये M2, M3, M4, ठीक है, ये ब्लॉक क्या हुआ, B, C एंड D। इधर फोर्स क्या लगेगा, देखो तो क्या लग रहा है, NAB, और AB क्या है, इधर मूव कर रहा है। हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो यहां हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, देखो इसी से लिख दें यार, इस फिगर को, इसको यूज करो। तो यहां क्या लिखेंगे, यहां NAB क्या लिखेंगे, NAB इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन। तो टोटल मास कितना हुआ, M2 प्लस M3 प्लस M4 इनटू क्या हो गया, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। समझ में आया क्या? जहां नॉर्मल रिएक्शन पूछा जाए वहां क्या करो तुम, वहां से ब्रेक कर दो दो पार्ट्स में, ठीक है। और ये देखो फिर ज्वाइंट करोगे तो एक दूसरे को क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे। यहां देखोगे तो क्या लिखोगे, F माइनस NAB इज इक्वल टू क्या लिखोगे, M1 इंटू क्या है A, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, NAB प्लस क्या होगा, M1 A का वैल्यू रख दो यहां से, तो तुमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, ऐसे हम क्या करते हैं, लिखते हैं F माइनस NAB इज इक्वल टू क्या होगा, MA, और यहां N। अब चलो क्या कैलकुलेट करना है मुझे, C एंड D में। तो बताओ C एंड D में, ओरली बताओ कितना होगा, C एंड D, C एंड D, सॉरी B एंड C, B एंड C से क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड करो, ओरली बता सकते हो। देखो कैलकुलेशन ऑफ क्या है, कैलकुलेशन ऑफ क्या होगा, NBC। NBC का मतलब क्या होगा, नॉर्मल फोर्स बिटवीन B एंड C। अगेन देखो यहां दो पार्ट्स में, B से कहां से, जिस सरफेस पे निकालना है वहां से दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो, तो एक ये हो जाएगा तुम्हारा, एक ऐसे हो गया, इधर क्या लग रहा है, NBC, इधर इस पे क्या लग रहा है, F फोर्स लग रहा है। एक किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, A से, इसका मास क्या है, M1 M2। एक फिगर A हो गया, हमने एबीडी ड्रॉ नहीं किया, यहां डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, ये ट्रिक के लिए बता रहा हूं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक ये B, ये C एंड दिस इज क्या हो जाएगा, D, ये M3 M4। यहां फोर्स क्या लगेगा, देखो इस पे NBC इधर लग रहा है, तो इस पे क्या लगेगा, NBC इधर लगेगा। ये किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इसे, तो डायरेक्ट यहां लिख सकते हो NBC, देखो कितना आसान है, M3 प्लस M4 इंटू क्या हो जाएगा, A, वैल्यू रख दो, तो NBC इज इक्वल टू क्या होगा, M3 प्लस M4, F अपॉन क्या हो जाएगा, सिग्मा M। सिग्मा M का मतलब क्या होगा, टोटल मास। यहां से भी तुम देखोगे तो आसानी से तुम नॉर्मल फोर्स यहां भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने यहां FBD डायरेक्ट लिख दिया है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ नहीं किया। यहां से देखो, यहां क्या लिखोगे, F माइनस क्या हो जाएगा, NBC इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल मास क्या होगा, M1 प्लस M2 इंटू क्या हो जाएगा, A। तो ठीक है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, यहां से देखो क्या निकालना है, NBC इज इक्वल टू क्या होगा, F माइनस M1 प्लस क्या हो जाएगा, M2, ठीक है, इंटू A। इसको सॉल्व करोगे तो तुमको अगेन यही आंसर आएगा, कितना, M3 प्लस क्या होगा, M4 इंटू क्या होगा, इंटू F डिवाइडेड बाई सिग्मा M। आ गया। अब क्या है, नॉर्मल बिटवीन क्या है, C एंड D। तो C एंड D पे क्या करो, वहां से डिवाइड करो। तो जहां नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है वहां से क्या करो, ब्लॉक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और फिर टोटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू क्या करो, एक्सेलरेशन देख डालो, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां क्या है, कैलकुलेशन ऑफ NCD का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल फोर्स बिटवीन C एंड D। तो देखो यहां भी दो पार्ट्स में C से डिवाइड ये करो, तो एक पार्ट A हो जाएगा, ठीक है, A B C, M1 M2 M3, ठीक है। इधर फोर्स क्या लग रहा है, F, इधर फोर्स क्या लगेगा, NCD। एक ऐसे हो जाएगा, एक पार्ट A हो जाएगा, ये C M4
और इस पे क्या लग रहा है एन सी डी, और ये एक्सलेट किधर, ए एक्सेलेरेशन से। भी किस एक्सेलेरेशन से ये सिस्टम मूव करेगा, ऐसे। अरे इन तीनों को हमने क्या किया, सिस्टम मान लिया। तो यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो यार तुम, देखो तो यहां से एन सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, एम फोर ए, यहां से लिख सकते हो एम फोर एफ अपॉन सिग्मा एम। ठीक है, यहां से भी तुम लिख सकते हो, देखो एफ माइनस एन सी डी इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री इंटू क्या हो जाएगा ए। यहां से एन सी डी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एफ माइनस एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री इंटू एफ अपॉन क्या होगा, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस क्या होगा, एम फोर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको वही आएगा। तो तुम क्या करो, जहां पूछा जाए, जहां नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स पूछा गया है वहां से क्या करो, सिस्टम को क्या करो, दो पार्ट्स में तुमको क्या करना है, ब्रेक कर देना है, और फिर तुमको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, नॉर्मल फोर्स बिटवीन सी एंड क्या मिल गया, डी मिल गया। ठीक है, क्या मिला, नॉर्मल फोर्स बिटवीन सी एंड डी। इसके बाद हम और भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देखो इसमें केवल न्यूमेरिकल्स है ना, तुमको फ्री बॉडी डायग्राम आना चाहिए अच्छे से। तो अब देखो यहां तुमसे ये पूछा जाए, ये एग्जांपल, ये क्या है, लिफ्ट है, ये लिफ्ट अप एक्सेलेरेशन से जा रहा है। क्या है, अप एक्सेलेरेशन, अप आई मीन ए एक्सेलेरेशन से लिफ्ट। इसके अंदर एक ब्लॉक रखा गया है, क्या है, ब्लॉक जिसका मास क्या एम है, ये फिगर ये हो गया। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, ये क्या है, कांस्टेंट है, किधर जा रहा है, अप जा रहा है। ठीक है, दूसरा फिगर देख लो यहां, ए एम है, ए किधर आ रहा है, ए एक्सेलेरेशन से कांस्टेंट है, ए डाउन जा रहा है। ठीक है, तीसरा जो केस है देखो ध्यान से, ये फिगर ए, ये फिगर बी, एंड दिस इज क्या होगा, फिगर सी। फिगर सी में क्या है, ये लिफ्ट, दिस इज लिफ्ट, और ये क्या है, लिफ्ट। यहां देखो ये लिफ्ट है, ए इक्वल टू जी एक्सेलेरेशन से डाउन आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉलिंग केस, यही होता है ना यार। ठीक है, तो इसका बेमास क्या है, एम है, एम। ये क्या है, लिफ्ट है। और फोर्थ जो केस है, ये लिफ्ट क्या है, रेस्ट में है, यहां एम कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहां एक्सेलेरेशन क्या है, जीरो है। आई मीन ये क्या है, देखो यहां देखो ये क्या है, मूव कर रहा है, v इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। ये आइदर अप हो और क्या मान लो, डाउन मान लो, और ऐसे मान लो एट रेस्ट। ये तीनों के लिए क्या है, आई मीन यहां क्या है, एक्सेलेरेशन जीरो है। ठीक है, ये फिगर क्या हुआ, फिगर सी, दिस इज फिगर क्या हो गया, डी। तो हर केस में आपको क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्या होगा, फ्लोर ऑफ द क्या होगा, लिफ्ट ऑन द क्या होगा, ब्लॉक। फाइंड नॉर्मल फोर्स क्या है, फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक इन क्या होगा, इन ईच केसेस ए बी सी एंड क्या है, एंड डी। देखो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, रेस्ट में रहे, और एक्सेलेरेशन जीरो, सब क्या है, सेम है। ठीक है, तो क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। इसको दूसरे मेथड से मैं बताऊंगा तुमको वन बाय वन। अब देखो फर्स्ट केस में, फिगर फर्स्ट से हम देखते हैं, क्या है, फिगर फर्स्ट। देखो फिगर फर्स्ट, फ्री बॉडी डायग्राम देखो फ्री बॉडी डायग्राम, एफ बी डी ऑफ क्या है, एम, केबिन का नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम एम। देखो तो ग्राउंड से देखोगे तुम, ग्राउंड पे, ग्राउंड देखो, केबिन में तुम बैठे नहीं हो, ठीक है, अभी वो नहीं देख रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं देख रहे हैं, हम ग्राउंड से देख रहे हैं। तो ग्राउंड से क्या दिखेगा तुमको, ग्राउंड से फोर्सेस क्या क्या लग रहा है, देखो तो एक तो क्या लगेगा, mg, दूसरा नॉर्मल फोर्स लगेगा,
इसको n1 मान लेता हूं, ठीक है। और एक ब्लॉक जो है लिफ्ट के साथ किधर जा रहा है, अब कितने एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन से। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार क्या होगा, टोटल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम यहां लिख सकते हैं n1 माइनस क्या हो जाएगा, mg इज इक्वल टू क्या होगा, ma। तो n1 इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू क्या हो जाएगा, g प्लस क्या हो जाएगा a। बाद में तुमको एक g इफेक्टिव टर्म देखो, इस केस में नॉर्मल फोर्स क्या होगा, g प्लस a हो जाएगा, m इंटू g प्लस a, ठीक है। ये फिगर क्या हुआ a। अब हम आते हैं फिगर बी। फिगर बी देखो, एफ बी डी ड्रॉ करो, एफ बी डी, अब क्या होगा m। तो यहां एम जी अगेन किधर लगेगा, नीचे, इधर n मान लेता हूं, n2 मान लो, ठीक है, n2 अप लग रहा है। लेकिन ऑब्जेक्ट लिफ्ट के साथ किधर आएगा, ब्लॉक लिफ्ट के साथ किधर आएगा, नीचे आएगा। तो टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको स्यूडो फोर्स से भी हम सॉल्व करते हैं, लेकिन बाद में, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, mg माइनस क्या लिखेंगे, n2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ma। तो n2 इज इक्वल टू m इंटू क्या लिखेंगे, g प्लस क्या होगा a, सॉरी g माइनस a। तो देखो इस केस में क्या है, नॉर्मल फोर्स क्या है, n1 से क्या है, कम लग रहा है, ठीक है। अब थर्ड केस में क्या है, देखो फिगर सी, एबीडी ड्रॉ करो। एबीडी ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, अगेन mg नीचे, ठीक है, यहां m लिख देना, इधर n2 n3, इधर क्या लग रहा है, एक्सीलरेशन से a इज इक्वल टू g से नीचे आ रहा है। तो क्या लिखेंगे बताओ, mg माइनस n3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m इंटू g। तो n3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। यहां नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो क्या होगा व्हेन, अब एक पूछा जाए कि मान लो कि तुम लिफ्ट में हो और लिफ्ट फ्री फॉल हो रहा है, तो उस सिचुएशन में तुम कितना वेट एक्सपीरियंस करोगे, क्या होगा, वेट एक्सपीरियंस। तो व्हेन एवर यू आर इन द क्या होगा, फ्री फॉलिंग लिफ्ट, ए इक्वल टू जी का मतलब क्या होगा, फ्री फॉलिंग लिफ्ट। इन दिस सिचुएशन वेट एक्सपीरियंस बाय यू विल बी क्या होगा, 0, बिकॉज वी एक्सपीरियंस वेट बिकॉज ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन अस। यदि फ्लोर के द्वारा नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा, तो इवन तो वेट हमेशा लग रहा है यार, mg तो हमेशा लगेगा, लेकिन उसको फील कब करेंगे, जब क्या होगा, नॉर्मल फोर्स होगा। तो इस केस में क्या होगा, इन केस ऑफ फ्री फॉलिंग लिफ्ट वेट एक्सपीरियंस बाय द क्या होगा, पर्सन प्रेजेंट इनसाइड द क्या होगा, लिफ्ट, या स्टैंडिंग या सिटिंग इनसाइड द लिफ्ट विल बी क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। तो एक पॉइंट तुम लोग यहां नोट में लिख लेना, ठीक है। समझ में आई बात। तो यहां हम क्या लिखेंगे, नोट में लिख लेंगे। पहला क्या है कि वेट इज एक्सपीरियंस्ड, क्या होगा, वेट इज एक्सपीरियंस बाई क्या होगा, बाई या ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। दिस मीन्स दैट इफ क्या होगा, इफ नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अस विल बी क्या होगा, विल बी 0, then weight experienced by us will be 0। then क्या होगा, then weight experienced by us will be क्या होगा, will be 0। this is called weightlessness, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वेटलेसनेस। तो क्या होगा, ड्यूरिंग द क्या होगा, फ्री फॉलिंग ऑफ द लिफ्ट, ये लिख लेना है ना, ड्यूरिंग, इवन दो वेट क्या होगा, ऑलवेज 0। तो क्या होगा, ड्यूरिंग क्या होगा, ड्यूरिंग फ्री फॉलिंग क्या होगा, फॉलिंग लिफ्ट
लिफ्ट, वेट एक्सपीरियंस क्या होगा, वेट एक्सपीरियंस विल भी क्या होगा, 0। ठीक है, ये तुमसे पूछा जाएगा। समझ में आया ना वेट एक्सपीरियंस का मतलब क्या होगा। उसके बाद डी में क्या था, डी में तो तुमको मालूम ही है कि डी में क्या होगा, अब फिगर डी लिख लो, फिगर डी। बाद में मैं इसको जी इफेक्टिव एक टर्म होता है वो बता दूंगा तुमको। ठीक है, तो यहां से डी इज इक्वल टू, डी में क्या होगा, अगेन एफ बी डी। देखो एम जी किधर लग रहा है, नीचे, एन किधर लग रहा है, ऊपर। यहाँ एक्सेलेरेशन क्या है, 0 है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार क्या होगा, टोटल फोर्स इक्वल टू क्या होगा, तो एन माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। तो एन इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी हो जाएगा, आई मीन एन 3 लिख लो। तो यहां क्या होगा, N1, देखो अरेंज करना हो तो किस केस में आपसे पूछा जाए कि किस केस में आपका वेट क्या होगा, एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। तो नॉर्मल फोर्स जब भी ज्यादा होगा तो N1 क्या था यार, N1 इज ग्रेटर देन क्या है, देखो N3 इज ग्रेटर देन क्या है, N2 इज ग्रेटर देन, नहीं N4 होगा ना, N4, यहां N4 लिख लेना, सॉरी N4 यहां लिख लेना, N4 इज ग्रेटर देन N2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, N3। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वेट। बाद में इसको मैं एक ट्रिक बताऊंगा तुमको कि जी इफेक्टिव केवल क्या करना है, यूज करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसके आगे भी इससे रिलेटेड और हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।